हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मास्टर में स्वागत है। आज हम तमिलनाडु से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे सभी जो क्वेश्चन है आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके को सॉल्व करेंगे और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको भी डिस्कस करते चलेंगे, जिससे एक ही वीडियो में जो तमिलनाडु से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो का है लाइक कीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है दोस्तों चेन्नई। ठीक, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन में दिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल की राजधानी है और बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिलनाडु राज्य की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गोवा की सीमा को ये स्पर्श नहीं करती है। ठीक, 3 राज्यों की ये सीमा को स्पर्श करती है। पहला है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है कर्नाटक। ठीक, जो है तमिलनाडु जो है केरल को जो पश्चिम साइड से मतलब स्पर्श करती है। कर्नाटक को उत्तर साइड में स्थित है, कर्नाटक जो है उत्तर साइड में स्थित है तमिलनाडु के, और आंध्र प्रदेश भी इसके उत्तर साइड में स्थित है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य का गठन दोस्तों 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत हुआ था। ठीक, अब तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु का नामकरण जो है मद्रास से तमिलनाडु 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में मद्रास से तमिलनाडु किया गया था। तो पहले उस तमिलनाडु का नाम क्या था? मद्रास कहा जाता था, बाद में इसको तमिलनाडु कहा जाने लगा। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन है, तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु के मुख्य 2 त्यौहार है, एक तो है पोंगल और दूसरा है जल्लीकट्टू। ठीक, तो उपरोक्त दोनों ही इसके सही आंसर होंगे, तो सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, ओणम जो है ये केरल का मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और जो हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कथक जो है ये यूपी की शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम जो है ये केरल की शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अब भारत के जो सभी मुख्य शास्त्रीय नृत्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मणिपुर की जो शास्त्रीय नृत्य का नाम है वो है मणिपुरी। ठीक, उत्तर प्रदेश के जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथक। केरल का में 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी और उड़ीसा का है ओडिसी। ठीक, तो इसको याद रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीतकाल में सामान्यतः भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? तो शीतकाल में सामान्यतः दोस्तों तमिलनाडु में वर्षा होती है, और ये किस कारण से होती है? तो पूर्वी मानसूनी जलवायु, जिसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, के कारण शीतकाल में तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिलनाडु के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु के समुद्री तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु के समुद्री तट का नाम है दोस्तों कोरोमंडल तट। यहाँ पर कुछ और तट के नाम है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मालाबार तट जो है ये केरल के तट को कहा जाता है, काठियावाड़ ये गुजरात का तट है, और कन्नड़ जो है ये गोवा और कर्नाटक के बीच के तट को कहा जाता है कन्नड़ तट। ठीक, अब यहाँ पर भारत की जो सभी समुद्री तट है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे कि गुजरात का जो तट है उसका क्या नाम है? काठियावाड़ तट। यह भारत का सबसे लंबी समुद्री तट है, इसको भी याद रखिए। ठीक, महाराष्ट्र और गोवा के बीच जो है ये कोंकण तट स्थित है। गोवा और कर्नाटक के बीच कन्नड़ तट या कोनार तट भी कहा जाता है, ये स्थित है। कर्नाटक और केरल के बीच मालाबार तट स्थित है, ये मुख्यतः जो केरल में स्थित है दोस्तों, तो इसको याद रखिए। ठीक, तमिलनाडु का जो तट है उसका क्या नाम है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच जो तट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रॉयल सीमा या उत्तरी सरकार तट। ठीक, पश्चिम बंगाल का जो तट है उसका नाम है दीघा तट। जो सभी जो तट है ये दोस्तों 9 राज्यों को टच करते हैं, तो ये इसको भी याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेन्नई से मुंबई को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे का क्या नाम है? तो चेन्नई से मुंबई को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे का नाम है दोस्तों NH4। ठीक, तो अब आया है सभी नेशनल हाईवे के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि NH4 जो है ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। NH5 चेन्नई से कोलकाता को जोड़ती है। NH8 जो है दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है। NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। तो ये चारों जो जो नेशनल हाईवे है दोस्तों, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक है NH44 या NH7। NH7 जो है इसका पुराना नाम है, अभी इसका नाम NH44 कर दिया गया है। ये जो है कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक, यह सबसे लंबी सड़क है भारत की, नेशनल हाईवे है भारत की। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों चेन्नई। ठीक, यहाँ पर कुछ और बंदरगाह है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मुंबई जो है ये महाराष्ट्र का बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे बड़ी बंदरगाह है। चेन्नई विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। और कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर भी वही लिखा है। तमिलनाडु में 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कौन कौन से हैं? एक तो है चेन्नई जो कि सबसे प्राचीन बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। दूसरा है एन्नर और तीसरा है तूतीकोरिन। ठीक, तो ये तीनों को याद रखिए। एक तो है चेन्नई, दूसरा है एन्नर और तीसरा है तूतीकोरिन। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? मतलब दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये है क्वेश्चन। ठीक, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है तो बी चेन्नई में। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम दोस्तों ये दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है। ठीक, और गुवाहाटी जो है ये सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। और मुंबई जो है ये पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। ठीक, यहाँ पर भी वही लिखा है। विशाखापट्टनम जो है दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है। चेन्नई जो है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। मुंबई जो है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। और गुवाहाटी जो है सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों दो बेट्टा। बी इसका सही आंसर होगा। अनाईमुड़ी जो है ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख जो है ये मध्य सह्याद्री की, और कालसुबई जो है ये उत्तर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। तो चारों को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चारों के बारे में जान लेते हैं। जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है दो बेट्टा, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। ठीक है, जो कि ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आया है दूसरी। तो अब पहली जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम याद कर लेते हैं। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी? 2695 मीटर। और ये किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये अनाईमुड़ी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, फिर मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कुद्रेमुख है, जिसकी ऊंचाई 1892 है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, उत्तर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसुबई। ये कालसुबई होगा, जिसकी ऊंचाई जो है 1746 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आई होप ये सभी जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो 12वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, नीलगिरी जो है भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन में दिया, उसको भी देख लेते हैं। जो पन्ना जो है ये अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व या 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, अगस्तमलई ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल का बायोस्फीयर रिजर्व है। और पन्ना जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है। और जिम कॉर्बेट ये नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 2 तमिलनाडु में है। एक तो है नीलगिरी जो 1986 में बना था, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, और दूसरा है मन्नार की खाड़ी। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यहाँ पर मैंने फिर से बताया था कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पन्ना है का कब बना था? ये 2011 में बना था। और कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पालघाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, कोचीन को कोयम्बटूर से। कोचीन जो है केरल में स्थित है और कोयम्बटूर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर है दर्रा, तो दर्रा क्या होता है दोस्तों? तो एक पहाड़ियों के बीच जो दुर्गम रास्ते होते हैं उन्हीं को हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और दर्रे के नाम है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मुंबई से पुणे को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है दोस्तों? तो भोर घाट कहा जाता है उसको। मुंबई से नासिक को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो उसको थाल घाट कहा जाता है। और कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ने वाले दर्रे को क्या नाम है? तो उसका नाम है पाल घाट। ठीक, अब यहाँ पर भी लिखा है दर्रा जो है पहाड़ियों के मध्य जाने वाले दुर्गम मार्ग को ही दर्रा कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिलिनी पहाड़ी कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अब आया पिलिनी पहाड़ी, तो पिलिनी पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं। जो पिलिनी पहाड़ी है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के कोडाई कनाल नामक स्थान पर स्थित है। और जो ये कोडाई कनाल है ये तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है। ठीक, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक, अब आया है ऊटी के बारे में भी जान लेते हैं। ऊटी भी कहाँ पर स्थित है? ऊटी भी तमिलनाडु में स्थित है, जो कि एक हिल स्टेशन है। ठीक है, अब इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था उटकमंड, और इसी को क्या कहा जाता है? इसको दक्षिण भारत का बॉलीवुड भी कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऊटी एक हिल स्टेशन है, इसको याद रखिए। इसका नाम प्राचीन नाम जो था ये उटकमंड था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चेपक या चिदम्बरम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो स्थित है दोस्तों चेन्नई में। ठीक, इसका सही आंसर होगा चेन्नई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नोट्स को पढ़ लेते हैं। जैसे कि चेन्नई में क्या स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चेन्नई को ही भारत का डेट्रॉइट शहर भी कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चेन्नई में ही मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों ये मदुरई में स्थित है। ठीक, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। और मदुरई को त्योहारों की और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक, तो अब आया है सभी ऑप्शन के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। महाबलीपुरम, यहाँ पर सप्त रथ या सप्त पैगोड़ा मंदिर यहाँ यहीं पर स्थित है। ठीक है, कांचीपुरम में कौन सा मंदिर स्थित है? तो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर स्थित है। और तंजौर में कौन सा मंदिर स्थित है? तो तंजौर में दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बृहदेश्वर मंदिर यहीं पर स्थित है। ठीक, तो आई होप ये सभी ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। ठीक, अब इन्हीं सभी ऑप्शन को फिर से देख लेते हैं। जैसे कि महाबलीपुरम में सप्त पैगोड़ा मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक, कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो कि पल्लव शासक था। ठीक, अब आए हैं तंजौर। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक, और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर ये पांड्य शासकों ने करवाया था। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। फिर 17 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परमाणु बिजली घर तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में दोस्तों 2 परमाणु घर स्थित है, एक तो है कल्पक्कम और दूसरा है कुडमकुलम। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। ठीक, कौन कौन सा है? कल्पक्कम और कुडमकुलम जो बिजली घर है, मतलब परमाणु बिजली घर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, अब आया है परमाणु बिजली घर। तो भारत की जितने भी परमाणु बिजली घर है मुख्य, उनको याद कर लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में 2 परमाणु बिजली घर हैं, जैसे कि कल्पक्कम और कुडमकुलम, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कर्नाटक में है कैगा, ये भी एनपीपी है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको परमाणु बिजली घर भी कहा जाता है। ठीक, महाराष्ट्र में तारापुर में, जो कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर था। ठीक, तो महाराष्ट्र का जो तारापुर है वो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर था। ठीक, गुजरात में कौन सा बिजली घर है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो काकरापान न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं पास स्थित है। ठीक, राजस्थान का न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या नाम है? तो रावत भाटा यहाँ का नाम है। ठीक, और एक और है
यूपी में, ठीक। उत्तर प्रदेश का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है या परमाणु बिजली घर उसका नाम है नरौरा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18th क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उच्च किस्म के पटाखों का उत्पादन हेतु कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बी, शिवाकाशी जो है ये पटाखों के उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक। तो इसको भी याद रखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब सभी ऑप्शन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चेन्नई जो है किस लिए फेमस है? ये इसको भारत का डेट्रॉइट शहर भी कहा जाता है, और यहीं पर है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ठीक है। फिर आए हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी में क्या है? यहाँ पर द्रव प्रणोदन केंद्र जो यहीं पर स्थित है, और ये किसका उत्पादन करता है? तो ये रॉकेट फ्यूल का उत्पादन करता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर? महेंद्रगिरी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आवड़ी में जो है भारी टैंकों का निर्माण होता है, जैसे कि भीष्मा और अर्जुन, ठीक है। भारी टैंकों का निर्माण कहाँ होता है? तो आवड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र दोस्तों बी, कोयम्बटूर में स्थित है। फिर से सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। चेन्नई में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई में। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। और कानपुर में जो है केंद्रीय शक्कर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये किस नदी पर बना है? तो ये कावेरी नदी पर बना है, ठीक है। कावेरी नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये नदी निकलती है, ठीक है। इसी पर है तमिलनाडु में मैटूर बांध, ठीक है। तमिलनाडु में ही मैटूर बांध है, किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।